नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। तो जैसा कि फाल्गुन मास प्रारंभ हो रहा है, 13 फरवरी से फाल्गुन मास प्रारंभ होगा और 1 महीने का पूरा फाल्गुन मास रहेगा। तो इसमें जो महाशिवरात्रि पड़ने वाली है वो कब पड़ने वाली है? तो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो है वो महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। तो ये अब की जो 2025 में जो है महाशिवरात्रि पड़ रही है, ये 26 जनवरी दिन बुधवार को जो है मनाई जाएगी। तो कुछ लोगों में अभी कंफ्यूजन है 26 और 27 में, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं ऐसा है। आप 26 फरवरी को ही महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे। तो अब हम जान लेते हैं संपूर्ण नियम कि हमें जो है शिवरात्रि के व्रत में, भोलेनाथ के व्रत में हमें कौन कौन से सुबह से लेकर शाम तक हमें कैसे पूजा करनी है, पूरी विधि हम विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो जो फाल्गुन मास का जो महीना होता है, ये भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को। तो इस दिन मतलब पूरे मास में जो है हम फाल्गुन मास में जो है पूरे महीने भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। इससे हमें विशेष फल प्राप्त होता है। तो शिवरात्रि के दिन जो है जो हम व्रत रखेंगे वो हम 26 फरवरी को रखेंगे और 26 फरवरी की सुबह आप स्नान ध्यान करके, इस समय कुंभ वगैरह भी चल रहा है, आप चाहिए तो वाराणसी गंगा स्नान भी करने जा सकते हैं। महाशिवरात्रि पर भीड़ बहुत चल रही है, तो आप अपने को देखते हुए ही जो है जाइएगा। तो हमें स्नान करने हम जा सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में ही गंगा जल डाल कर स्नान करके जो है सुबह सवेरे जो है आपको व्रत का संकल्प कर लेना है। उस दिन महाशिवरात्रि के दिन जो है हमें शिवालय जरूर जाना चाहिए भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए। अगर आप अपने घर में पूजा करते हैं तो आप अपने घर में पहले विधि पूर्वक पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जरूर करिएगा। अभिषेक में हमें भोलेनाथ की पूजा के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए, कौन कौन सी पूजा की तैयारी करनी होती है। तो देखिए, भोलेनाथ की पूजा के लिए हमें बेलपत्र, आप जो है पंचामृत से जरूर उस दिन स्नान कराइएगा भोलेनाथ को, और माता पार्वती को श्रृंगार के सामान और जो है चुंदरी वगैरह चढ़ाकर जो है उनका पूजन करिएगा, क्योंकि उस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी भी हुई थी। तो इसलिए जो है यह पर्व कुछ ज़्यादा ही खास हो जाता है। तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए कि जो है बेलपत्र, भांग, धतूरा और चंदन, धूप, दीप, जो भी आपको फल, ये सारी चीज़ें लेकर आपको जो है मंदिर में जाना। अगर आप चरणामृत बना लिए हैं तो ठीक है, वरना आप अलग अलग से भी, जैसे दूध से अभिषेक कर लीजिए, पानी से, जल से अभिषेक कर लीजिए। उसके बाद शहद से, दही से, बहुत लोग अलग अलग से भी भगवान का अभिषेक करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको चरणामृत बना लेते हैं, एक साथ मिला लेते हैं। लेकिन इसके लिए आप जो पात्र लीजिएगा वो पीतल का लीजिएगा, फूल का लीजिएगा। तांबे के पात्र में दूध, दही ये सब मत मिलाइएगा एक साथ। उसके बाद अगर चाहें तो आप अपने घर में अगर भगवान की मूर्ति रखे हैं तो आप घर में भी अभिषेक कर सकते हैं, वरना आप फोटो अगर रखे हैं, संयुक्त प्रतिमा रखे हैं माता पार्वती और शिव जी की, तो आप घर में माता पार्वती और शिव जी की पूजा फोटो से भी कर सकते हैं। लेकिन शिवालय जरूर जाइएगा, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं रखता होगा। लगभग सभी लोग रखते हैं, बच्चे बूढ़े सब लोग शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ की शादी हुई थी और जो भी मनोकामना आपकी होती है वो जरूर पूर्ण होती है। तो हमें इस तरह से जो है भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, धूप दीप से जो है उनका पूजन करना चाहिए, आरती करना चाहिए। क्योंकि उस दिन उनकी शादी हुई थी। तो अगर आप शिवालय गए हैं, वहां माता पार्वती जी भी हैं साथ में, तो आप जो है गठबंधन जरूर करिएगा। एक चुंदरी और श्रृंगार का सामान माता को चढ़ाकर जो है आप एक कलावे से गठबंधन कर दीजिएगा,
क्योंकि जो है गठबंधन करना जरूरी होता है। अगर आप शिवालय गए हैं और वहां पर माता पार्वती की फोटो, क्योंकि इस दिन बहुत लोग जो है माता पार्वती और भोलेनाथ की शादी भी करते हैं, अपने घर में भी करते हैं धूमधाम से, मंडप वगैरह बनाकर, जिसके यहाँ होता है, मंदिरों में होता है, तो आप उसमें अपना सहयोग जरूर दीजिएगा। तो इस तरह से जो है हमें शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में पूर्ण फलाहार खाना चाहिए। पूर्ण फलाहारी व्रत ये होता है, नमक से ही रखा जाता है। बहुत लोग मीठे से भी रखते होंगे, हम लोग तो नमक से रखते हैं। तो आप नमक से जो है इसका व्रत रख सकते हैं। और आपको सुबह शाम दोनों टाइम भोलेनाथ की आराधना करनी है, मंत्रों का उच्चारण करना है, विधिवत आपको पूजा करनी है। शिव चालीसा अगर चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप मंत्रों का उच्चारण जो है जरूर करिएगा। बहुत लोग अपने घरों में जो है वो रुद्राभिषेक भी कराते हैं, बहुत अच्छा होता है घर में शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक कराना। अगर आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त देखकर आप रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। क्योंकि जो है जो फाल्गुन का महीना होता है यह बहुत ही पावन महीना होता है, क्योंकि इसमें भोलेनाथ की सबसे ज़्यादा आराधना की जाती है और सूर्य देव की भी पूजा की जाती है। क्योंकि इस फाल्गुन मास से जो है दिन थोड़ा सा बड़ा होने लगता है और सूर्य का प्रकाश जो है वो तेज हो जाता है और दिन भी बड़ा होने लगता है। तो इसलिए सूर्य भगवान को भी हमें जल रोज चढ़ाना चाहिए और पूजन करना चाहिए। और भोलेनाथ की पूजा तो पूरे महीने आपको जरूर करनी चाहिए। हो सके अगर आपके पास में मंदिर है तो आप पूरे महीने भोलेनाथ के दर्शन जरूर करिएगा। तो इस तरह से हमें जो है फाल्गुन मास में ये चीजें करनी चाहिए। फाल्गुन मास में हमें किस चीज का दान करना चाहिए, तो देखिए फाल्गुन मास में आपको जो है, क्योंकि फल का दान जो है बहुत ही फलदायी होता है फाल्गुन मास में, तो हमें फल का दान जरूर करना चाहिए। आप कोई भी फल दान कर सकते हैं, चाहे आप अमरूद, सीजनल फल इस समय बहुत से आए हैं, भोलेनाथ को बेर चढ़ाए जाते हैं, अमरूद चढ़ाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि पूजा में भी हम लोग जो है बेल है और वो मकोई होता है, दुनिया भर के मतलब फल होते हैं जो इस समय सीजनल चलते हैं, वो फल चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से हमें भोलेनाथ की पूजा करनी होती है। और हाँ, बहुत सी बहनों के प्रश्न होते हैं कि क्या हम बाल धुल सकते हैं। तो देखिए भोलेनाथ के व्रत में किसी भी, चाहे सोमवार का व्रत हो, कोई भी व्रत हो, शिव जी के व्रत में हमें बाल नहीं धोना चाहिए, ये नियम है। क्योंकि हम मतलब लोग कहते हैं कि जितने आप दीपक जलाते हैं उतने ही दीपक बुझाते भी हैं। तो इसलिए हमें शिव जी के व्रत में बाल नहीं धोना चाहिए किसी भी स्थिति में। अगर आपके पीरियड्स के बाल भी हैं तो भी आप पहले धुल लीजिए, लेकिन बाद में उस दिन ना धोइएगा बाल आप। बहुत लोग होते हैं जिनको नहीं जानकारी होती है, वो बाल धुलकर ही जल चढ़ाने, उसी गीले बाल से जल चढ़ाने चले जाते हैं। तो ऐसा कार्य ना करिए, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि शिवरात्रि के दिन आप बाल धोइए। उसके पहले आप जितना भी धुलना चाहते हैं आप धुल लीजिए। मंगलवार को भी धो सकते हैं, मंगलवार को बहुत लोग नहीं भी धोते, लेकिन त्यौहार है तो आप मंगल को बाल धुल सकते हैं, क्योंकि सोमवार को फिर वही हो जाएगा कि सोमवार को शिव जी का दिन है, तो इसलिए शिव जी के दिन में बाल ना धोइए। तो बस यही छोटी छोटी सी जानकारी थी, छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।